दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी चेन स्नैचिंग की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। तस्वीरें यहां से भी आ रही हैं सामने, जहां पर मॉर्निंग वॉक के दौरान एक युवक से चेन स्नैचिंग की वारदात अंजाम दी गई और जहां बदमाशों की करतूत सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरा में भी रिकॉर्ड हो गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल आदित्य नाम का युवक सुबह सुबह एक महिला के साथ पार्क के पास मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तभी बाइक सवार दो बदमाश उनके पास से गुजरे, जिन्होंने पहले हालात का जायजा लिया और फिर बाइक वापस मोड़ी, जिसके बाद ये राहुल के पास पहुंचे और उसके गले से सोने की चेन खींचकर मौके से फरार हो गए। वारदात कविनगर इलाके के गोविंदपुरम से सामने आई है, जहां पर बाइक सवार बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई और अब इसी की बदौलत पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। और आइए अब बात करते हैं यूपी के मेरठ की, जहां पर बाइक चोरी की अजब गजब वारदात सामने आई। यहां पर एक चोर बाइक खरीदने के लिए पहुंचा और फिर टेस्ट ड्राइव के बहाने बाइक लेकर फरार हो गया। बाइक मालिक उसके फरार होने के बाद काफी देर तक इंतजार भी करते रहे, लेकिन जब वो नहीं पहुंचा तो उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत की। चोर की करतूत सड़क पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई है, जिसमें आप भी देख सकते हैं कि चोर ने सफेद रंग के कपड़े और सफेद टोपी पहन रखी है और वो टेस्ट ड्राइव के लिए बाइक लेकर सड़क पर जाता हुआ नजर आ रहा है। ये चोर इतना शातिर था कि उसने टेस्ट ड्राइव के नाम पर बाइक के मालिक से चाबी ली और फिर बाइक स्टार्ट करके मौके से रफू चक्कर हो गया। अब पुलिस आरोपी बाइक चोर की तलाश में जुटी हुई है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर तेज रफ्तार थार ने एक ई रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि ई रिक्शा में बैठे 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये एक्सीडेंट शाम करीब 7:30 बजे के लखनऊ कैंट के बनिया चौराहे पर हुआ, जहां एक तेज रफ्तार थार ने ई रिक्शा को रौंद दिया, जिससे रिक्शे में बैठी सवारियां कई फीट दूर जाकर गिरी। टक्कर से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान मोहित और उमेश साहू के रूप में हुई है। वहीं 4 लोग घायल हो गए, जो काफी देर तक सड़क पर पड़े रहे। बाद में घायलों को पुलिस ने लोगों की मदद से ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। वहीं थार का ड्राइवर टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि थार का चालक बुरी तरह से नशे में था, जिसकी वजह से गाड़ी अनियंत्रित हुई और ई रिक्शा से जाकर भिड़ गई। फिलहाल गाड़ी नंबर की मदद से थार के चालक की तलाश की जा रही है। वहीं लखनऊ में तेज रफ्तार थार के ड्राइवर जिस तरह से यहां पर कहर बरपाता हुआ नजर आया, उसकी वजह से इलाके में दहशत और अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। हादसे के बाद यहां पर हालात कैसे थे, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता नीतीश पांडे ने। उत्तर प्रदेश की राजधानी में तेज रफ्तार कार का थार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि कैंट थाना क्षेत्र के छावनी इलाके में तेज रफ्तार थार जब सामने से आई तो ऑटो को धक्का मार दिया और ये टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। आप देखिए, जो हादसे के निशान हैं वो आपको जगह जगह बिखरे हुए दिखाई देंगे। ये देखिए, ये शीशा देखिए उस ऑटो का है और जो ऑटो के बाहरी पार्ट होते हैं, यानी जो ग्रिल होती है, वो ये देखिए दूर यहाँ पर सड़क से किनारे पर दूर यहाँ पर बिखरी हुई आपको दिखाई देगी। इसके साथ जो लोग थे वो जब घायल हुए तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इस घटना में 2 लोगों की मौत हुई है और इसके साथ ही 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और हादसे के यहाँ पर निशान हम आपको बहुत सारी जो तस्वीरें हैं वो दिखा नहीं पा रहे हैं। जगह जगह यहाँ पर खून बिखरा हुआ है और जो दहशत है, जो डर है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से ये घटना सामने आई है वो तमाम सवाल खड़े कर रही है। आखिर तमाम तरह की रोक के बावजूद ये रफ्तार क्यों? और वहीं महाराष्ट्र के सोलापुर में एक महिला नदी के तेज बहाव में बह गई, लेकिन गनीमत ये रही कि मौके पर ग्राम सुरक्षा बल के जवान तैनात थे, लिहाजा उसकी जान बच गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया। इसमें दिख रहा है कि नदी में लबालब पानी भरा हुआ है। ग्राम सुरक्षा बल के जवान महिला को ट्यूब और लाइफ जैकेट की मदद से नदी से बाहर निकाल रहे हैं। इस दौरान तेज बहाव की वजह से कई बार मुश्किलें आती हैं, लेकिन एक यहाँ पर जो जवान है एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। जवानों ने सुरक्षा घेरा बनाया हुआ है और महिला को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया। दरअसल
सोलापुर तालुका के बडकल में महिला सीना नदी के किनारे कपड़े धोते समय बह गई थी और पानी के बहाव में बहती हुई नजर आई। तो वैसे ही रेस्क्यू टीम से मोर्चा संभाला, एक दूसरे का साथ दिया और महिला को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। चला आपस मधलं अनंतनाग के श्री गुफवारा इलाके में भीषण आग लगने से 3 घर जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। आग आज तड़के लगी और इतनी तेजी से भड़की कि थोड़ी ही देर में पूरे मोहल्ले में फैल गई। आनन फानन में इलाके के लोग घर से बाहर निकल आए और वीडियो में भी आप देख सकते हैं कई घरों में आग लगी हुई है। सूचना मिलते ही सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया और इस घटना में 3 घर जलकर खाक हो गए। वहीं उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक बेकरी में आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया। यहां पर अचानक ही बेकरी में आग के शोले भड़कते हुए दिखे और मौके पर अफरा तफरी का माहौल नजर आया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे, जिन्होंने आग बुझाने की कोशिश शुरू की। थोड़ी ही देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई, जिसने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। हालांकि जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची आग बुझाने के लिए, तब तक लाखों का माल जलकर खाक हो चुका था। पूरा मामला संग्रामपुर इलाके के टिकर माफी बाजार का है, जहां पर आग की घटना से काफी देर तक हड़कंप भी मचा रहा। तो वहीं यूपी के अमरोहा में पितृ अमावस्या के मौके पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंची और इसके बाद दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे नंबर 9 पर भीषण जाम लग गया और सड़क पर सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई नजर आई। तस्वीरें अमरोहा के गजरौला इलाके की है, जहां पर ब्रजघाट गंगाधाम के पुल पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था और इससे लोग हैरान परेशान हो गए। सुबह से ही यहां पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। कई सारे लोग इस जाम में फंसे हुए हैं और पुलिस प्रशासन फिलहाल जाम को खुलवाने की कोशिश में जुटा हुआ है। तो वहीं कई ड्राइवर जाम से बचने के लिए गलत लेन में घुस गए, जिससे स्थिति और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। देखिए, एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में मुकाबला होना है। देश भर में भारत की जीत के लिए दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर जारी है। जयपुर के ईदगाह इलाके में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए टीम इंडिया की जीत के लिए विशेष दुआ की। भारतीय टीम की जीत के लिए हाथ फैलाकर दुआएं की गई। लोगों ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए तिरंगे को लहराते हुए गलियों में जुलूस निकाला और इस दौरान हिंदुस्तान जीतेगा और इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रात को मैच जीतने पर जश्न मनाने की भी बात कही है। एशिया कप क्रिकेट में टीम इंडिया का मुकाबला आज एक बार फिर से पाकिस्तान से है। आज के मैच में भी टीम इंडिया पाकिस्तान को करारी शिकस्त दे, क्रिकेट के मैदान पर उसे धूल चटाए, इसे लेकर देश भर में दुआएं की जा रही हैं, प्रार्थनाएं किए जा रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर शहर के ईदगाह इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि मुस्लिम तबके के जो लोग हैं वो सड़कों पर निकले हुए हैं। तिरंगा लहराते हुए जो है वो जो भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं उनकी खास अंदाज में हौसला अफजाई कर रहे हैं।